श्रीमद् भागवतम में श्रील सूत गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, एतः चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करने के पश्चात श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जितने भी अवतार हैं, राम रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन्, राम वराह नरसिंह, जितने भी अवतार हैं ये तो या तो अंश है, च अंश, या तो भगवान की कला है, अंश के अंश है। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, वे किसी के स्रोत नहीं है, सॉरी उनका कोई स्रोत नहीं है, वे सबके स्रोत हैं। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं है, स्तोत्र नहीं है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसे भक्तों को हर दृष्टि से समझना चाहिए। आज के समय में भगवान कौन है इसकी बड़ी मारामारी है। प्रभुपाद जी कहते थे, इंडिया इज अ गॉड मेकिंग फैक्ट्री। इंडिया में बहुत से भगवान हैं, हर 2-4-10 साल में एक भगवान पैदा होते रहते हैं जो अपने आप को भगवान होने का दावा करते हैं। तो आज ही एक प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहा था, दावानंद लीला, जहाँ पर भगवान जब जंगल में आग लगती है तो भगवान उस जंगल की आग को पी जाते हैं। तो पूजनीय राधा गुरु महाराज जी का कोट था, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान होने का दावा करे तो उसके मुंह पे भी थोड़ा कोयला वोयला गर्म करके डाल देना चाहिए। तो भगवान पूरी आग पी गए तो देखना चाहिए कि भाई ये कोयला थोड़ा सा गर्म कोयला या थोड़ा अंगारा पी पाते कि तो पता चलेगा कि भाई छोटे भगवान तो है कम से कम, चलो बड़े भगवान या कोई गोवर्धन पर्वत जैसा ही पर्वत कोई छोटा पर्वत ही उठा ले, 1 घंटे के लिए उठा ले, तो यह संभव नहीं है। तो यह जो तत्व है आज के समय में, इसे बड़े लॉजिकल, वैज्ञानिक और जिस भी दृष्टि से आप कहें, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति यह दावा करता है कि वह जिसे भगवान मानता है वही भगवान है। क्रिश्चियंस कहेंगे हमारे जीसस भगवान है, जूस कहेंगे हमारे यहोवा वो भगवान है, मुस्लिम्स कहेंगे अल्लाह भगवान है, कोई कहेगा शिव भगवान है, कोई कहेंगे दुर्गा जी भगवान है। तो इस प्रकार ये एक एंडलेस डिस्कशन है और इसी के लिए लोगों में मारपीट हो जाती है, दंगे फसाद हो जाते हैं, खून खराबा भी हो जाता है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो फेमस है, पर वैष्णव शैव का भी झगड़ा फेमस है। शिव भक्त और विष्णु भक्तों का भी झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो अपने वैदिक ग्रंथ के हिसाब से कौन भगवान, उस पर मुझे लगता है चर्चा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी धर्म हैं, जिन्हें धर्म माना गया है, अगर हम उन सभी भगवान जो उस धर्म के अनुसार बताए गए उनकी तुलना करें तो एक जो मस्तिष्क है, एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि निष्पक्ष रूप से, न्यूट्रल रूप से किस व्यक्ति को भगवान स्वीकार करेगी। तो यदि आपको जीसस को जानना है, गॉड को जानना है, तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, राइट। उस बाइबल में जीसस के भगवान होने का वर्णन है कि जीसस कैसे भगवान है, या गॉड के चरित्र का वर्णन है। अगर आपको अल्लाह के बारे में जानना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपको कृष्ण के बारे में जानना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का, कुछ एक्सेप्शन होंगे उनको छोड़ दीजिए, तो यह दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने कृष्ण को देखा है या अल्लाह को देखा है या जीसस को देखा, सब कुछ मरने के बाद, राइट।
ये सब कुछ इस पे श्रद्धा पे है। चाहे आप भागवतम की चर्चा कीजिए या पुराण या बाइबल, ये सब किस पे है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, ये विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर। लेकिन जो श्रद्धा है वह श्रद्धा भी किस व्यक्ति पर हो, यह सोचना भी बड़ा आवश्यक है। राइट, पूरा जीवन विश्वास पे ही चलता है। जैसे आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो आप क्या पायलट को चेक करते हैं, पायलट ने दारू पिया है कि नहीं, पायलट को हवाई जहाज उड़ाने आता है कि नहीं। एक विश्वास है, राइट। इनफैक्ट हम तो पायलट को देखते भी नहीं बहुत बार। अगर आप लेट पहुंच रहे, पायलट अंदर जाके कॉकपिट वगैरह बंद कर चुके होते हैं और आप बैठते हो कुर्सी पर, और उसके बाद पायलट प्लेन फ्लाई करता है, लैंड होता है, फिर आप उतर जाते हो, पायलट बाद में उतरता है। तो हमें ये भी नहीं पता होता अंदर पायलट है कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति डबल डेकर बस में चढ़ गया, सेकंड फ्लोर पे, फिर बहुत चिल्लाती हुई, अरे अरे ये बस रोको रोको। सबने बोला क्या हो गया भाई? बोले अरे ऊपर ड्राइवर ही नहीं है, बिना ड्राइवर वाला बस। लेकिन फिर भी लोग डबल डेकर बस में चढ़ते हैं जबकि ऊपर ड्राइवर नहीं होता है, क्योंकि उनको विश्वास है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर है। तो ये जो श्रद्धा है, विश्वास है, ये हर चीज का मूल है। बिना विश्वास कोई कार्य नहीं होता। तो इस चीज को रिजेक्ट करना कि श्रद्धा या प्रॉपर हमको एविडेंस चाहिए तभी हम कृष्ण को या किसी को भगवान मानेंगे, तो ये तर्कहीन है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें श्रद्धा पर ही चलती हैं। हमारे पिता कौन है? किसने डीएनए टेस्ट नहीं किया, किसने किया आज तक? भले वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम अपनी माता के कहने पर किसी को अपना पिता स्वीकार करते हैं। इनफैक्ट हमारी माँ कौन होगी हमको पता नहीं, पैदा हुए थोड़ा हमको पता नहीं, तो जिसके साथ रहे उसी को अपना माँ मानते हैं। तो भी एक विश्वास ही है। कोई हमने टेस्टिंग किया कि यही व्यक्ति मेरे माता पिता है? नहीं, किसी ने आज तक नहीं टेस्ट किया। तो एक विश्वास ही है ये। आज तक हम इसी विश्वास पर जी रहे हैं कि यह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं, ये व्यक्ति मेरी माता है। राइट, मानते कि नहीं बात? किसी ने अभी तक साइंटिफिक प्रूफ लिया, एविडेंस लिया, वैज्ञानिक के पास जाकर टेस्टिंग किया, डॉक्टर के पास जाकर? नहीं। ये विश्वास ही है हम सबका। विश्वास पे ही हम किसी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें विश्वास पर ही चल रही है। लेकिन विश्वास किस पर किया जाए? जैसे हम किसी को भी अपना माता पिता नहीं मान लेते। जो व्यक्ति हमारा पालन पोषण करता है, हमें प्रेम करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम माता पिता मानते हैं। विश्वास है, कभी टेस्टिंग नहीं किया, लेकिन वो विश्वास का भी एक कारण है। तो श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति कहता है हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है कि हम यहोवा को या जीसस को या अल्लाह को या कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो अब शास्त्रों के आधार पर अगर हम इन सबको तुलना करें तो कौन व्यक्ति भगवान सिद्ध हो सकता है? तो भगवान की एक परिभाषा है, जन्मादि यश्यतः, कि सब कुछ किससे प्रकट होता है? भगवान से प्रकट होता है। आप किसी भी धर्म वाले से पूछ लीजिए, उसको खाली पूछिए कि हर चीज कहाँ से प्रकट होती है, इस संसार में जो कुछ है किसने पैदा किया? तो हर व्यक्ति यूनानिमसली यानी एक स्वर में बोलेंगे क्या? कि सब कुछ उस ऊपर वाले भगवान से आया है। बराबर, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, सिख हो, हिंदू हो। तो अब प्रश्न उठता है, तो सब ये चीज मानते हैं, इस चीज को मानते हैं कि यह सृष्टि भगवान से आई है। भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण, उन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया, सूर्य चंद्र का निर्माण किया, सारी सृष्टि का निर्माण किया। कुरान में कहा गया है अल्लाह ने निर्माण किया। बाइबल में कहा गया है जीसस ने बनाया है, गॉड ने बनाया। तो उस तर्क पर इन सबको भगवान मानना होगा। शास्त्र के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। हम ये बात मानकर चल रहे हैं कि जो शास्त्र कह रहे हो हम सच मान रहे हो। उस शास्त्र का कोई वो शास्त्र सही है कि गलत, उसका कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, केवल ये मानकर चल रहे हैं कि वो शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो बातें क्या है? सत्य। ये मानकर हम बाकी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं।
वो झूठी है सच्ची है उस पर हम सोच भी नहीं रहे। आप लोग समझ रहे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? उनके ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उसे पूरा सच मान रहे हैं, हमारे ग्रंथ में जो लिखा है उसे भी हम पूरा सच मानकर ही तुलना कर रहे हैं। बाकी फिर वो ग्रंथ कितने सही है गलत है एक अलग विषय है, उस पर अलग रूप से चर्चा हो सकती है। तो भागवतम के अनुसार कृष्ण निर्माण करते हैं, हर चीज कृष्ण से पैदा होती है। कुरान के अनुसार हर चीज अल्लाह से पैदा होती है, बाइबल के अनुसार हर चीज जीसस से पैदा होती है। लेकिन अब अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि हम सबके अंदर जो भावनाएं हैं, इमोशंस, वो इमोशन कहां से आया? इमोशन, हम सबके अंदर भावनाएं है ना, हम किसी को अपने पिता के रूप में, किसी को अपनी माता के रूप में, किसी को अपनी पत्नी के रूप में, किसी को अपनी प्रेमिका के रूप में, किसी को अपने दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में देखते हैं, किसी को अपने सखा के रूप में देखते हैं, किसी को अपने सेवक के रूप में देखते हैं। तो हम सबकी भावनाएं हैं, कोई इस चीज से नकार सकता है, इनकार कर सकता है कि नहीं ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं है? हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं और हम सब इन पांचों भावनाओं में लोगों को चाहते हैं। कोई हमारा मित्र हो, हर व्यक्ति मित्र चाहता है कि नहीं? हम सबको मित्र चाहिए, हम सबको माता पिता का प्यार चाहिए, हम सबको सखा चाहिए, बंधु बांधव चाहिए, भाई बहन वो जो प्रेम है, और अपनी पत्नी या प्रेमिका चाहिए। तो ये भावनाएं कहां से आई? तो ना कुरान में इसका जवाब है, ना बाइबल में इसका जवाब है। इनफैक्ट वहां पर भावनाओं की बात ही नहीं है। तो इसमें भागवतम में बताया गया है कि कृष्ण जो है पांचों रसों के स्रोत है, और कृष्ण में पांचों भावनाएं हैं, और कृष्ण इन भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये सारी भावनाएं जो आप देखेंगे, ये भावनाएं कहां से आई? अगर भगवान हर वस्तु का स्रोत है, सोर्स है, तो ये भावनाओं का भी सोर्स कौन होंगे? भगवान होने चाहिए। लेकिन ना बाइबल में, ना कुरान में, ना जुडिज्म में इस चीज की कोई बात है। साक्ष्य दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इनका कोई चर्चा ही नहीं है। केवल श्रीमद् भागवतम में इन रसों की चर्चा है, और हम देखते हैं कृष्ण इन सभी भावनाओं को पूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं। पूर्ण रूप से इन सभी भावनाओं का आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण के सखा हैं अर्जुन, चित्रक, पत्रक, केतु के दास्य में है। फिर उसके पश्चात जो दास्य भाव में हनुमान जी हैं, चित्रक, पत्रक, सखा में अर्जुन है, सुबल है, बहुत सारे सखा हैं। वात्सल्य में नंद बाबा है, यशोदा मैया है, देवकी है, अनगिनत माएँ हैं, ब्रज की गोपियां, अनंत गोपियां जो उनको वात्सल्य रूप में प्रेम करती हैं। फिर माधुर्य भाव में श्रीमती राधा रानी है, रुक्मिणी देवी है। तो केवल कृष्ण ही एकमात्र है जो इन रसों का आस्वादन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये रस है, और क्योंकि उनके अंदर रस है इसलिए उन्होंने दूसरों को दिया है। तो यदि रसों की कसौटी पर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उस आधार पर उनके भगवानों को कसौटी किया जाए, टेस्टिंग किया जाए, तो देखा जाता है कि अल्लाह, गॉड, जीसस, यहोवा सब फेल हो जाते हैं। केवल कृष्ण ही इस पैरामीटर को पूरा करते हैं। मैं निष्पक्ष रूप से चर्चा कर रहा हूँ, मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी को किसी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि भाई आपका भगवान जो है क्या इन रसों का आस्वादन करता है? क्या वो किसी को अपनी पत्नी स्वीकार करता है, किसी को अपनी प्रेमिका? तो कहता नहीं नहीं, उसका तो कोई हो ही नहीं सकता, उसके समकक्ष, उसके साथ में सब उससे नीचे। अरे सत्य सब उनके नीचे, लेकिन रसों का क्या? इसका अगर उसके अंदर ये रस होते तो जरूर किसी को अपनी प्रेमिका या पत्नी बनाता। जैसे आप उदाहरण देखिए कि राजा से बड़ा कोई नहीं होता, राजा के बराबर भी कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा को कोई तो चाहिए मित्र रूप में। अब राजा का दोस्त कौन बने? तो इसके लिए पहले नौकरी पर रखा जाता था किसको? विदूषकों को, जिनका काम ही होता था राजा के साथ हंसी ठिठौली करना। जैसे अकबर के बीरबल जी थे, हाँ, या कृष्णदेव राय के तेनाली रामन थे, उनका काम ही होता था राजा के साथ हंसी मजाक करना। अब आप हमारी हिम्मत होगी किसी राजा के साथ हंसी मजाक करना?
हाँ, तालिबान का राजा रहेगा तुरंत शूट कर देगा, हिसाब किताब कुछ खत्म। या कोरिया का राजा होगा, किंग जो, कौन है किंग, क्या नाम उसका, कोरिया का, साउथ कोरिया का किंग जो। एक तो अच्छा जोक आया था कि साउथ कोरिया में 2 पेशेंट मिले कोरोना के, किंग जो ने कहा शूट कर दो, 2 मिनट में सारे पेशेंट खत्म हो गए। तो उनका ये ट्रीटमेंट है, खत्म 2 मिनट में। तो हम राजा के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राजा को चाहिए हंसी मजाक करे, इसलिए राजा भी विदूषक रखते थे जिनका काम ही होता था राजा की टांग खींचना, उनके साथ हंसी मजाक करना, क्योंकि रस चाहिए। ठीक है, उनकी पत्नियां होते थे, दास से होते थे, लेकिन सखा के रूप में बड़ा मुश्किल होता था उनको कोई मिलना। तो इस कसौटी पर अगर हम तर्क करें कि जो इमोशंस है हमारे अंदर, भावनाएं हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो ये सारी भावनाएं भगवान से आती हैं, क्योंकि जन्मादि या शिव सब मानते हैं सब कुछ भगवान से आता है, तो ये भावनाएं भगवान से आती हैं। और अगर ये भावनाएं भगवान से आती है तो भगवान के अंदर ये भावनाएं हैं, और अगर उनके अंदर भावनाएं हैं तो भगवान उन भावनाओं का भोग करना चाहिए। कोई चीज है मतलब वो चीज कर रहे हो, नहीं तो मतलब नहीं है उसका, अगर है तो वही भोग कर सकते, नहीं तो नहीं करेंगे। तो केवल कृष्ण को हम देखते हैं कि इन सभी 5 रसों का वो आस्वादन करते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। हाँ, सखा मित्रता की अर्जुन से तो देखिए सारथी तक बन गए। कौन अपने मित्र का सारथी बनता है, ड्राइवर बनता है, इंजन कोई नहीं बनता, बड़ा मुश्किल है। बोले अरे दोस्त को ड्राइवर बना दिया, हाँ इज्जत नहीं की मेरी, मित्र हो तो मुझे थोड़ा अच्छा सम्मान देना चाहिए, उसकी शादी में आया हो। हाँ, लोग ऑफेंडेड फील करते हैं, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए। और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो भगवान क्या कर रहे हैं, जूठा पत्थर उतारने का सेवा ले लिया, जूठा पत्थर उठाने का, ऋषि मुनियों का चप्पल उठाने का सेवा ले लिया कि भाई हमारे दोस्त के घर में जो है इतना बड़ा उत्सव है। तो आप देखेंगे कि जो सारे इमोशंस हैं, चाहे मित्रता के हो, चाहे माधुर्य में देखिए, माधुर्य रस में देखिए तो प्रेमिका तो भगवान की अनंत प्रेमिकाएं हैं, ब्रज की गोपियां, पूर्ण रूप से भगवान उस रस का आस्वादन किए। परकिया रस, फिर स्वकिया रस, विवाह किए तो पूरा 16,108 विवाह किए, और सबको पूर्ण रूप से संतुष्ट रखे, कोई स्त्री उनसे दुखी नहीं थी। तो किसी भी रस को देख लीजिए, चाहे शांत रस हो, दास्य हो, साक्ष्य हो, वात्सल्य, माधुर्य, कृष्ण पूर्ण रूप से इस कसौटी पर खरे उतरते हैं भागवतम के अनुसार। बाकी सारे धर्म ग्रंथों के भगवान यहाँ पर फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर दया, सभी ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान दया के स्रोत है, दया के स्रोत है, दयालु है, परम दयालु है, दया के सागर है, करुणा सागर, दया सागर, कोई भी ग्रंथ, ऑल मर्सीफुल। तो अब देखिए बाइबल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गॉड या जीसस को भला बुरा कहे, उनके प्रति कट्टर शत्रुता भाव रखे, तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। कितने दिन के लिए जाएगा? हमेशा के लिए जाएगा, हमेशा नरक की आग में जलेगा बाइबल के अनुसार। यानी वहां पर अल्लाह जो है गॉड दयालु नहीं है। कुरान के अनुसार जो कुरान का अल्लाह है, अगर कोई अल्लाह को नहीं माने या अपमान करे तो वो भी कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। क्या होगा? वहां की आग में जलेगा। कब तक जलेगा? हमेशा के लिए। यानी वहां पर भी उसकी दया नहीं है। लेकिन भागवतम के भगवान की दया देखिए कि पूतना आई, क्यों आई? जहर पिलाने आई। अहो बकी स्तन कालकूट नामक जहर लेकर आई कि इसको मैं मार दूंगी। भगवान की करुणा देखिए, दया देखिए, क्या देखते हैं? क्या जो भी है माँ बनकर आई है, और देने ही आई है, लेने थोड़े आई। चलो कम से कम दे तो नहीं, जहर दे रही, दे तो नहीं। माँ बनकर आई, दूध पिलाने आई, भले जहर पिला रही, चलो कोई बात नहीं। तो लेवे गति धात्री उच्चतम की मन में उसे धात्री गति दे दिया वैकुंठ में, उसे अपनी माँ की गति दे दी कृष्ण ने। तो निष्पक्ष मन से ये मत सोचिए कि आप कृष्ण भक्त हैं, या निष्पक्ष मन से खाली सोचिए कि कौन इस दया किसमें ज्यादा है, किससे आप कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति दयालु है। मैं सब ग्रंथों के अनुसार ही बात कर रहा हूँ, उनके ग्रंथ और हमारे ग्रंथ। एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ। दया किसी, दया का अर्थ क्या है? दया का अर्थ कोई आपके प्रति दुर्भाव रखे,
बुरा भाव रखे फिर भी आप उसे उसका कल्याण करते हैं, इसी को तो दया कहते हैं ना। तब कोई आपको रसमलाई खिला रहा तो आपने भी रसमलाई खिला दिया, तो दया नहीं है, वो तो भाई दोस्ती, रेसिप्रोकेशन बोलते हैं उसको, आदान प्रदान, व्यापार। भाई मुझे रसमलाई खिला, मैं भी खिला दिया, ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। दया मतलब आदमी में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं उसका कल्याण करना चाहता हूँ। वो आदमी मुझे मारना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं उसे जो है उसका उद्धार करना चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु इतना शत्रुता वाला भाव रखा था कृष्ण के प्रति, एकदम शत्रु वाला भाव कि कब विष्णु मिले और मार दूं। लेकिन भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को जब वध किया उसके बाद उन्हें भी वैकुंठ में स्थान दे दिया। प्रहलाद महाराज पूछे कि मेरे पिताजी का क्या होगा। कृष्ण ने कहा, भगवान नरसिंह देव ने कहा, जो कि कृष्ण के ही स्वरूप है, कि प्रहलाद आप अपने पिता की छोड़ो, आपकी 21 पीढ़ियां जो होंगी आगे पीछे सब मिलाकर वो सब वैकुंठ जाएंगी। तो कुछ लोग विशेष रूप से आर्य समाज वाले कहते हैं कि वो वंश परंपरा के नाते हैं, कहते हैं कि प्रहलाद महाराज चौथी या पांचवी पीढ़ी में ही थे, बराबर। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो थे वो द्वितीय के पुत्र थे, राइट। और कश्यप ऋषि ब्रह्मा से पैदा हुए, ब्रह्मा से कश्यप ऋषि आए, फिर द्वितीय अदिति, तो तीसरी चौथी जनरेशन हुई। 21 जनरेशन कहाँ से मुक्त हो गई? अरे आगे भी तो आएगी ना, वो क्यों नहीं कैलकुलेट करते? जैसे धेनुकासुर को भगवान ने नहीं मारा, क्यों नहीं मारा धेनुकासुर के? कृष्ण ने खुद वध नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश में थे। तो ये नहीं कि पिछली पीढ़ियां, ये जनरल सिद्धांत है कि अगली पिछली 21 पीढ़ियां आपकी मुक्त हो जाएंगी। भाई आगे की 21 पीढ़ियों को मुक्त करेंगे, ये तो कोई तर्क नहीं है। तो दया की दृष्टि से भी देखेंगे तो कुरान के अल्लाह, जीसस, बाइबल के गॉड या जीसस फेल हो जाते हैं, पूरी तरह मिजरेबली फेल हो जाते हैं। केवल कृष्ण पास होते हैं उस पैमाने में। फिर यदि कोई व्यक्ति समझो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को मानता है उसकी सेवा करता है, तो क्या भगवान उससे खुश होते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं? यहाँ पर भी गॉड, अल्लाह, यहोवा फेल हो जाते हैं। जब मोहम्मद पैगंबर से पूछा गया कि आपके चाचा, उनके चाचा ने कभी मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन मोहम्मद का बहुत सेवा किया, उनको बचाया बहुत शुरू के दिनों में, जब लोग उनके ऊपर आक्रमण करते थे, वो सबको गालियां देते रहते, तुम्हारा भगवान झूठा है, झूठा। तो भाई आप किसी को ऐसा कहो तो सामने वाला तो विरोध करेगा ही। तो ये उनको बचाते थे, उन लोगों से पूरा जिंदगी बचाए, मरने तक बचाए। जब मोहम्मद से पूछा गया आपके चाचा कहाँ जाएंगे, तो बोले उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, नरक में जाएंगे। सोचिए, मुस्लिम धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति की इतनी सेवा के बाद, इतनी रक्षा, और बचपन में वो अनाथ थे, बचपन में उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हुए। लेकिन भागवतम के कृष्ण को देखिए, कोई व्यक्ति भले नहीं माने कृष्ण को, लेकिन अगर उनके भक्त की थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो कृष्ण उसे भी वैकुंठ दे देते हैं, स्वर्ग की गति दे देते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, उसे भगवान इतना भाव नहीं देते जो कहता है कि मैं कृष्ण के भक्त का भक्त हूँ। तो सोचिए, हिरण्यकशिपु को भगवान ने सदगति दे दी, क्यों? प्रहलाद मेरे भक्त का भाई पिता है, चलो पास। जबकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया बहुत बार, फिर भी भगवान ने कहा मेरे भक्त का पिताजी है, ग्रांटेड। और यहाँ पर चाचा ने इतना मेहनत किया, इतना सेवा की अल्लाह के भक्त की, लेकिन अल्लाह उनको नरक में ही डालने वाला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे दया के मामले में कृष्ण इन सबसे बहुत 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 आगे। कोई जो है कृष्ण की तुलना नहीं कर सकता, चाहे जरूर दया हो, करुणा हो, इमोशंस हमने चर्चा की। अब सुंदरता देखें तो इसमें तो चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि भागवतम के अनुसार कृष्ण तो बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि कृष्ण अपनी सुंदरता देखकर आकर्षित हो जाते हैं और अपनी सुंदरता के रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन शायद बाइबल और कुरान और यहोवा जो है, इन जूइश धर्म की जो गॉड है, शायद सुंदर नहीं है, इसलिए वो कभी किसी को आज तक दिखे भी नहीं। डरते हैं कि भाई मेरा फोटो मूर्ति मत बनाओ। होता ना कभी जिसका फोटोजेनिक चेहरा होता है, बार बार अपना फोटो लेता है, सेल्फी निकालता है, जिसका चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, भाई नहीं जाने दो। इन जनरल एक मेंटेलिटी है, जिसका सुंदर हो बार बार फोटो निकालते हैं। आज लोग नया एक्स्ट्रा ले लो, और समझता नहीं वैसा वो वोट बनाते हैं, अजीब लगता है बड़ा गंदा लगता है। पर विशेष रूप से माताएं वो स्टाइल निकालती है, गंदा सा लगता है, फिर भी पता नहीं क्या। एनीवे, सो फिर भी उनको लगता है हम सुंदर है तो अपना फोटो निकालती है बार बार। तो सुंदर व्यक्ति चाहता है उसके फोटो बने, उसकी मूर्तियां बने, बराबर। शायद अल्लाह या यहोवा या जीसस इतने सुंदर नहीं है कि वो चाहे कि भाई हमारी मूर्तियां बनाओ और पूजा करो। तो इस प्रकार ऐसे 18 पैरामीटर हैं जो मैंने एक वीडियो भी है यूट्यूब पे मैंने डाला है, इस पे चर्चा की है। 18 अलग अलग 17 से 18 अलग अलग बिंदुओं पर कि कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें। मैं इस पर कौन से शास्त्र सही है गलत है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम की तुलना में कुरान बाइबल कहीं टिकती ही नहीं। लेकिन केवल तर्क के लिए मैं मान लेता हूँ जो भी ग्रंथ सही है, तो उसमें जो भगवान का वर्णन किया गया उस अनुसार अगर हम तुलना करें तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं। अगर कोई कहे भगवान है नहीं है तो भगवान नहीं है तो बात ही नहीं। लेकिन अगर भगवान है तो भगवान को जानने का तरीका क्या है? ग्रंथ द्वारा ही भगवान को जानेंगे ना। भागवतम है, कुरान है, बाइबल है, इसी के आधार पर तो आप जानेंगे कि भाई भगवान क्या है, कौन है। और तो हमारे पास तरीका नहीं, उतनी शक्ति नहीं है। तो उसी ग्रंथ के आधार पर अगर हम माने कि भगवान है तो कृष्ण ही इन सब से कई गुना आगे हैं। क्योंकि बाइबल का ईश्वर, कुरान का ईश्वर जो कहता है, जो कर सकता है, कृष्ण सब करते हैं। सृष्टि का निर्माण, पालन, मेंटेनेंस, क्रिएशन, कृष्ण भागवतम में कहा गया है ईश्वर कृष्ण सब कर रहे हैं। तो वो सब तो कृष्ण करते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण जो कुछ करते हैं लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करते। करुणा है, दया है, सुंदरता है, रूप माधुरी है, लीला माधुरी है। जैसे एक नृत्य, कृष्ण जब नाचते हैं, एक कहावत है नाचना आवे आंगन टेढ़। इसका मतलब अगर एक मतलब कि आंगन अगर टेढ़ा हो तो नाचना मुश्किल होता है, और दूसरा एक भाई जिसको नाच नहीं आता वो कहता है आंगन बराबर नहीं, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए मैं नहीं नाचूंगा। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा आंगन हो तो नाचना मुश्किल होता है, पैर में चोट लग सकती है। लेकिन कृष्ण किस पर नाच रहे हैं? कालिया के फन पर। कालिया के कितने फन है? 1008। और कालिया क्या कर रहा था? कालिया कृष्ण को डसने का प्रयास कर रहा था, और कृष्ण इस प्रकार पैरों को थिरक रहे थे कि जिस फन से वो कृष्ण को डसने का प्रयास करता था उसी के ऊपर कूदते थे। और इतना सुंदर लग रहा था कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण तो कालिया के फन पर नाच सकते हैं। फिर हम रासलीला का वर्णन सुनते हैं। रासलीला में भगवान कृष्ण अनंत गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। आध्यात्मिक रस जो है, परम आनंद, आध्यात्मिक रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन क्या कुरान का अल्लाह नाच सकता है? पूछ लीजिएगा कभी किसी को, क्या बाइबल का जीसस नाच सकता है? आपको पता चलेगा नहीं भैया और नाच नहीं सकता, बल्कि उसको तो म्यूजिक से नफरत है। फिर हमारे जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो सकता है। ऐसा नहीं कृष्ण बांसुरी ही बजा सकते, कृष्ण सब कुछ बजा सकते हैं। हाँ, पियानो, गिटार, जो कुछ भी है सब कुछ। लेकिन किसी को पूछिए कि क्या जीसस, गॉड, अल्लाह ये पियानो बजा सकते हैं, ये बांसुरी बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते।
यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और बाकी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि अन्य धर्म ग्रंथों में, विशेष रूप से कुरान में, जो कुरान का अल्लाह है वो बड़ा डरा हुआ, खींचा हुआ व्यक्ति लगता है, बार बार धमकी देता है, मुझे मानो नहीं नरक में डाल दूंगा, मुझे मानो नहीं नरक में डाल दूंगा, मुझे। पूरे किताब में यही है, मतलब आप आधे घंटे पढ़ के उठ जाएंगे। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जो बहुत फ्रस्ट्रेशन, उसको वो चाहता है मेरा सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, मुझे उसका सम्मान नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो बार बार धमकी दे रहा है, नरक की आग में डाल दूंगा, यहाँ पे भी तुमको नरक दूंगा, वहां पे तो आग में जलाऊंगा। अरे कई बार है, लेकिन पूरे भागवतम में आपको ऐसा कितनी बार मिलेगा? तो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, नरकों का वर्णन जिसमें है 5वें स्कंद में, बस उसमें नरक का वर्णन है कि भाई, और वो भी नरकों का वर्णन में ये नहीं कि आप कृष्ण को नहीं मान रहे इसलिए आपको नरक मिलेगा, आप गलत काम कर रहे हैं इसलिए नरक मिलेगा, गलत काम कर रहे हैं इसलिए आपको नरक मिलेगा, ना कि कृष्ण। हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं मान, लेकिन वो कृष्ण को न मानने के कारण कोई नरक का अधिकारी नहीं है, कृष्ण से नरक नहीं भेजेंगे। स्वर्ग नरक तो आपके पाप पुण्य पे है, आप अच्छा कर्म करते हैं कि बुरा कर्म। और गोलोक धाम जाना तो भाई कृष्ण का करना पड़ेगा, अगर गोलोक जाना है तो। ये स्वर्ग नरक तो आप अपना अच्छा बुरा जो कर्म करते हैं उसके अनुसार है। लेकिन बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, बाइबल और कुरान, वहां पर आप उनके भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, उस आधार पर आपको नरक और स्वर्ग है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप यहोवा, जीसस या अल्लाह को नहीं मानते तो आप नरक जाएंगे। खाली नहीं मानते तो बाकी आप बहुत अच्छे आदमी, लोगों गरीबों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को कंबल बांट रहे हैं, जो गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ के अधिकारी हैं? नरक के अधिकारी। क्यों? क्योंकि आप भाई उनके भगवान को नहीं मानते हो। तो एक खींचे हुए व्यक्ति को, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का लक्षण है। तो पूरे कुरान बाइबल में आप देखेंगे जो अल्लाह है या गॉड है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी लगता है, बार बार धमकी देता है, मुझे मानो नहीं तो नरक में डाल दूंगा, तुमको नहीं पता, मैं नहीं बनाया, मैं नहीं किया। कुछ लोग बोलते मैं बाबा मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी लगता है जब आपको बाइबल पढ़ते, कुरान पढ़ते, उसमें कोई रस नहीं मिलता। लेकिन जैसे आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ने के बाद हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, डर वाला प्रेम नहीं, प्रेम वाला प्रेम उत्पन्न होता है। अरे काश कृष्ण मेरे पिता बन जाते, काश मैं कृष्ण की माँ होती, काश कृष्ण मेरे मित्र होते, ये प्रेम उत्पन्न होता है। बाइबल कुरान पढ़ के भी प्रेम उत्पन्न होता है। कौन सा? भयभीन होत में प्रीत। अरे बाप रे, नहीं माना तो नरक में जलाएगा, और भी कब तक? हमेशा के लिए। हाँ, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही आप, और आपके अलावा कोई। दिमाग एकदम, आदमी एकदम डरे हुए, डर जाता है, एकदम डर, उसके अंदर डर बैठ जाता है, इतना डर बैठ जाता है कि वो फिर किसी को भी मार सकता है। जो आदमी बाहर से ये दिखाता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, अंदर से वास्तव में बड़ा कमजोर और खोखला होता है। इतना याद रखिए, मैंने पर्सनल भी अनुभव किया है लोगों के साथ कि जब हम बहुत खोखले होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं, अंदर से बहुत डर होता है, तो बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमें डर नहीं है किसी का। तो निष्पक्ष रूप से हम सबको ये कन्विंस होना चाहिए, कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और किसी भी व्यक्ति से आप इस आधार पर, तो इतने पॉइंट के आधार पर आप किसी भी, आपको कोई बच्चा किसी और धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है, इतना खाली उसको बता दीजिए, सुना दीजिए, है तो हजारों चीजें, इतनी चीजों का जवाब नहीं देता है। और ये हमारे श्रद्धा के लिए बड़ी आवश्यक है। फिर आता है एक तर्क किसका? नास्तिकों का। नास्तिक भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी लॉजिक आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप भी नास्तिक बन जाएंगे, बढ़िया बढ़िया लॉजिक। और उनका कहना है कि भाई इन किताबों के कारण ही समाज में इतना दुख है, समस्या है, तकलीफ है, तो हमें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? मनुष्य धर्म। हम क्या है? मनुष्य है, एक दूसरे की सेवा करना, मदद करना।
लेकिन वास्तव में ये तर्क जो है ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि इस संसार में धर्म जो है वो झगड़े का कारण नहीं है। असली कारण क्या है? व्यक्ति के हृदय का अनर्थ, काम, क्रोध, लालच, अहंकार, माया और ईर्ष्या। ये जो है, ये आप देखेंगे जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो इन कारणों से ही झगड़ा होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ईगो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ईगो और एनवी, अहंकार और ईर्ष्या। किसी भी झगड़े के रूट में, मूल में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अहंकार और ईर्ष्या, और कुछ नहीं। कोई भी झगड़ा है, एक होता है रिसोर्सेज से झगड़ा, रिसोर्सेज यानी सामान मुझे चाहिए, ज्यादा मैं भोग करूं, तो ये आपका लस्ट हो गया, लस्ट ग्रीड। लेकिन जहां पर सारी सुविधा है वहां पर अगर झगड़ा हो रहा है, दो कारण है क्या? ईर्ष्या और अहंकार, यही मूल कारण। बाकी काम क्रोध, दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं, अब तालिबान अफगानिस्तान से आक्रमण कर रहे हैं, क्यों भाई? वो भी तो मुसलमान है, आप भी मुसलमान, झगड़ा क्यों? लेकिन नहीं, हम सुन्नी हो, मुसलमान है, और सुन्नी में भी एक स्पेसिफिक पंथ है, तो हमको वो वाला कल्ट को डोमिनेट करना सबके ऊपर। ये मूल कारण हो नहीं, मूल है हमको राज्य चाहिए, लेकिन अब किस बहाने? कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। तो असली कारण हमारा अहंकार और हमारी ईर्ष्या। इस संसार में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, मूल कारण देशों के बीच, राज्यों के बीच, पावर, और पावर क्यों पा रहा है? अहंकार और ईर्ष्या के कारण। तो नास्तिक अगर व्यक्ति बनते हैं तो समाज आज जितना उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। आज समाज जो है उससे ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि धर्म के कारण लोग कम से कम दान देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अन्नदान करते हैं। एक भावना होती है, अन्नदान करेंगे तो भगवान हमको पुण्य देगा, तो दूसरों की मदद करते हैं, समाज में नियमों का पालन करते हैं। सामाजिक ताना बाना, अगर नास्तिक बन जाए तो पूरा सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा, फिर कोई किसी से डरेगा ही नहीं। जो ताकतवर है वो गरीबों पर, कमजोर लोगों पर अत्याचार करेगा। तो नास्तिकों का भी जो तर्क है वह टिकता नहीं। और दूसरा, अगर नास्तिक सही है तो अगर भगवान है ही नहीं तो मरने के बाद क्या नुकसान है? कुछ नहीं। लेकिन अगर भगवान है तो तब तो भाई समस्या है ना। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी क्या है? जिस चीज का होप है, क्योंकि दुनिया होप पर चलती है। किस पर चलती है? भविष्य में कुछ मिलेगा। दुनिया इसी पे चलती है। माता पिता बच्चे को पैदा करती है, सोच के बुढ़ापे में सहारा देगा, बुढ़ापे में सहारा देगा नहीं देगा किसको पता, लेकिन होप। तो आस्तिक बनकर भगवान की भक्ति करने में ज्यादा उम्मीद है, आदमी उम्मीद से खुश होता है। जैसे अगर रैक भाई कल जन्माष्टमी है या परसों जो है प्रभुपाद जी का पेरेंट्स डे है और बहुत बड़ा फीस्ट होने वाला है, तो मेन्यू देखते हैं, हाँ शाही पनीर रहेगा, पुलाव रहेगा, बासुंदी रहेगी। तो 3-4 दिन से हम उस आनंद में रहेंगे, उस दिन जाएंगे और खाएंगे। ये उम्मीद है। या मेरा बर्थडे है एक हफ्ते बाद, 15 दिन। बच्चे को मैंने देखा बड़े खुश होते हैं। उनका बर्थडे जब आने वाला होता है हफ्ते 15 दिन पहले ही, दे आर डिफरेंट वर्ल्ड। तो मेरा बर्थडे है, केक काटेंगे, तो 15 दिन वो खुश रहते हैं। केक खाली 1 मिनट के लिए कटता है। खुश कितने दिन रहते हैं? 15 दिन। क्योंकि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली। आपको बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ी कार, उसमें खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है? यहाँ पर मन में। अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप खुश हैं। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारी चेतना इतनी सुंदर हो जाती है कि व्यक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हमेशा सुखी रह सकता है। क्योंकि पहली बात तो इस संसार में सुखी रहता है। अब देखिए, लोग बर्थडे मनाते, नास्तिक लोग, तो हैप्पी बर्थडे टू यू करते, केक काटते, लोगों को खिलाते, केक एक दूसरे के क्या मुंह पर पोंछते, बराबर। पता नहीं उसमें कौन सी खुशी मिलती है। एक मैंने वीडियो देखा, 1 मिनट का क्लिप था, तो रात को 12 बजे कहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, तो रोड पर गाड़ी पर 4-5 केक रख के 12 बजे केक काटे, और फिर सब केक उठा कर पूरा केक एक दूसरे के मुंह पे डाल दिया। और उस समय लोगों को याद नहीं आता कि देखो ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ, कितने गरीबों को ये खाना मिल जाता है इतने केक के बदले, राइट। तब लोगों को याद नहीं आता। जब मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है या जब शंकर जी को दूध चढ़ाते तो तब याद आता है नास्तिक।
तो वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका पैरामीटर है सुख खुशी मनाने का, कुछ ना कुछ आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। भाई जन्मदिन पे केक काटना है, एक दूसरे के, अभी नया स्टैंडर्ड ही आया है कि केक जब तक गाल पे नहीं पोतोगे तब तक जन्मदिन नहीं माना जाएगा, तो गाल पे पोत कर थोड़ा, हाँ भाई हमने एक रिचुअल सबको मानना है। अगरबत्ती फूकने से क्या होने वाला है, होता है कुछ, लेकिन एक रिचुअल मानते हैं। तो आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कुछ ना कुछ रिचुअल हर व्यक्ति को मानना पड़ता ही है। कोई भी व्यक्ति हो, हाथ मिलाना नमस्कार करना भी रिचुअल है। तो अब आस्तिक या नास्तिक, बिना रिचुअल के कोई भी आप उत्सव अपना पूरा नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति वाले जो रिचुअल्स हैं, कीर्तन में नाचना, गाना, भक्तों के साथ मिलना, धाम जाना, यात्रा करना, इसमें डबल बेनिफिट है। इस संसार में भी आप सुखी हैं और आपको एक होप है कि कुछ भी होगा तो कृष्ण तो है मेरे साथ। बहुत से लोग केवल बिना होप के मर जाते हैं। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर डूबते को तिनके का सहारा है तो उस डूबते को अगर कृष्ण का सहारा होगा तो कितना खुश होगा। तो तिनके का सहारा अच्छा है कि कृष्ण का सहारा अच्छा है कि बिना सहारा अच्छा है? कृष्ण का सहारा ज्यादा अच्छा है ना, तिनके से तो अच्छा कृष्ण है कम से कम। तो नास्तिक को तो ना तिनके का सहारा है ना कृष्ण का सहारा है। कल उसके जीवन में डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब मार्केट क्रैश होगा, नौकरी चली जाएगी, तो किस सहारे पर जिंदा रहेगा? उसके पास तो कोई सहारा नहीं है ना। नहीं चलो कृष्ण है ठीक कर देंगे सब, भगवान है ठीक कर देंगे, तो डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड कर लेगा। लेकिन जो आस्तिक है, जो भगवान को मानते हैं, सही गलत तो बात की बात है, उस पर अलग चर्चा, उनको एक सहारा है, होप है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। मानते कि नहीं ये बात, पर ठीक होता भी है। एक बार एक व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो रही थी, तो उसके पास 17 घोड़े थे, 17 घोड़े थे। कितने? 17 घोड़े। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और बोला तुम तीनों इस घोड़े को बांट लेना, इन घोड़ों को बांट लेना। सबसे बड़े को कहा कि तुमको इसका कितना मिलेगा, जितने घोड़े उसका 50%, आधा आप ले लेना। दूसरे को कहा कि आप इसका 1/6 लेना, कितना? 1/6, एक छठा। और तीसरे से बोला कि आपको इसका 9वां हिस्सा मिलेगा। तो फिर पिताजी की मृत्यु हो गई, सब कुछ होने के बाद घोड़ों का बंटवारा होने को हुआ। तो 17 घोड़े थे। कितने? 17 घोड़े। 17 का आधा कितना होता है? 8.5, यानी घोड़ा काटना पड़ेगा। सब बोले घोड़ा काटेंगे ना तुमको फायदा ना उसको फायदा। 17 का छठा हिस्सा भी जो होता है वो भी काटना पड़ेगा, 9वां हिस्सा भी काटना पड़ेगा, और बराबर होने वाला। ये सब परेशान। पिताजी कौन सा अजीब पहेली देकर चले गए। तो उसी समय एक बुद्धिमान व्यक्ति इस गांव में था, उसने कहा अच्छा यही समस्या है, मेरा भी एक घोड़ा, उसको आपके घोड़े में मिला दो। तो उनका घोड़ा मिल गया। तो कुल कितने घोड़े हो गए? 18 घोड़े हो गए। बड़े बेटे को कितना मिलना था? आधा। 18 का आधा कितना? 9 बड़े को मिल गया। दूसरे बेटे को कितना मिलना था? छठा हिस्सा। 18 का छठा हिस्सा कितना होता है? हाँ नहीं सॉरी, तीसरा हिस्सा। तो 18 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 6। तो दूसरे बेटे को कितना मिल गया? 6 मिल गया, तीसरा हिस्सा मिल गया ना। 17 का 3 हिस्सा नहीं कर सकते, लेकिन 18 का 3 हिस्सा तो 6 मिल गया। और तीसरे बेटे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 9वां हिस्सा। 9वां हिस्सा यानी 18 का 9वां हिस्सा कितना हो गया? 2। तो टोटल कितना हो गए? 9, 6 और 2 कितने हो गए? 17 हो गए। एक घोड़ा बच भी गया और 17 का डिवीजन भी हो गया। हो गया कि नहीं? तो अगर वो 18वां घोड़ा ऐड नहीं करते तो 17 का डिवीजन पॉसिबल था? बिल्कुल असंभव था। तो जो 18वां घोड़ा है ना, वही हमारा होप है, हमारा विश्वास है कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति। और उसके कारण जीवन में बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति नास्तिक बन जाए तो सबसे दुखी व्यक्ति होगा। भले उसको लगे कि मैं कोई नियम नहीं मानता हूँ, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग उपवास करते हैं, ये करते हो, मैं ये सारे नियम का जरूरत नहीं। हाँ थोड़े दिन, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि इस संसार को क्या कहते हैं? दुखालय अशाश्वतम। दुख तो आएगा, और जैसी दुख आएगा, आपके पास वो 18वां घोड़ा तो है नहीं और 17 घोड़े को आप डिवाइड कर नहीं सकते। तो आप फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जरूर जाओगे। तो इसलिए डूबते को तिनके का सहारा होने से अच्छा, क्योंकि हर आदमी डूब रहा है, भाव सागर है ना, हर व्यक्ति डूब रहा है। तो इसलिए हमारे सहारे कृष्ण होने चाहिए।
इस प्रकार इंटेलेक्चुअली हमें सभी सिद्धांतों को समझना है, चाहे नास्तिकतावाद हो, क्योंकि अगर आप ये सब सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आज का समय ऐसा है। हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने हमको सिखाया कि क्या करना है। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या सिखाया, क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कभी सिखाया कि क्यों करना चाहिए। दिवाली मनानी चाहिए, होली मनानी चाहिए, राइट। इस दिन जैसे दिवाली में कुछ हम लोगों जमीन के नीचे फल सब्जी होती है, क्या बोलते हैं, सूरन, और सूरन ही खाना चाहिए। और किसी दिन एक उपवास होता है, उसमें एक दिन पुरानी रोटी खानी चाहिए, है सब राजस्थान वगैरह में, यूपी वगैरह में सब मिलेगा, और पूरे देश में है ये। अब कोई नहीं मानता है, लेकिन या इस दिन इस पेड़ के नीचे ही कुकिंग होना चाहिए। तो ये सब मैंने गाँव में देखा है, जितना भी दिन रहा हूँ, ज्यादा दिन तो नहीं वहाँ पर देखा है। तो हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया है कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए नहीं बताया। खड़े होकर पानी नहीं, वो कहेंगे आप खड़े होकर पानी पियोगे, वो कहेंगे अरे भूत पानी पी रहा है, फिर तुमको पानी का फायदा नहीं मिलेगा, बैठ के पियो। तो ये तो बताया क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया क्यों करना चाहिए। अगर ये भी बता देते खड़े होकर पियोगे घुटनों में दर्द होगा, थोड़ा विज्ञान के हिसाब से बता देते कि वात जो है खड़े होकर पियोगे तो ब्लॉक नहीं है, ये हवा सीधे नीचे जाएगी, वात ठंडा, पानी में ठंडा ना, तो आपके घुटनों का दर्द सूखेगा और धीरे धीरे आपके घुटने दर्द होंगे। वो नहीं बताया। तो हम लोग हंसते हैं, अरे भूत किधर से पिएगा पानी, तो मैं ही पी रहा हूँ, मेरे ही पेट में जा रहा है। तो क्या करना है वो सिखाया, क्यों करना है वो नहीं सिखाया। और इसलिए आज हमारे समाज की ये हालत है कि हम अपने ही ग्रंथों को, अपने ही शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ग्रंथों को देखना सिखाया। और फिर बहुत से ऑक्सिलरी कहते हैं ना, ऑक्सिलरी यानी जैसे आपकी मेन बाइक होती है, लेकिन फिर बाकी सामान भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो कृष्ण भक्त तो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हाँ हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उन सबके जैसे उत्तम महेश्वरी जी हो गए, गौ सेवा के ऊपर है, और ऐसे बहुत से लोग जिनके कारण आज हम सब अपने ग्रंथों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझ पा रहे हैं। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है, भक्त कहता है, कि वो खुद रोज पहले तो भगवान का नाम जप करे और अपने ग्रंथों का प्रचार वैज्ञानिक आधार पर करे, और साथ में बताए कि कैसे ही कृष्ण भगवान हो सकते हैं। आप किसी से भी तुलना कर लीजिए, जो गुण कृष्ण में है, ना भूतो ना भविष्य, ना भूतकाल में किसी के अंदर है। मैं आस्तिकों की बात कर रहा हूँ, नास्तिकों का तर्क तो हमने अभी चर्चा कर ली। आस्तिक जो भी है, जो भगवान को मानते हैं, चाहे अल्लाह को मानते हो, यीशु को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उस तर्क पर भी आप देखेंगे कि नास्तिक तो सीधे अलग कैटेगरी होगी, उनसे अलग डिस्कशन होगी। आस्तिक है तो भाई हम किसी को भी भगवान मानते हैं शास्त्र के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर देखेंगे तो न कृष्ण जैसा कोई हुआ, न तो राम हुए। कृष्ण राम ही है, राम ही कृष्ण है, लेकिन फिर भी अगर उनकी लीलाओं को, उनके कार्यकलाप को देखा जाए, हिरण्य नरसिंह देव कृष्ण ही है, वामन देव कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही वामन देव के रूप में। क्योंकि कृष्ण जब अपने उस स्वरूप में होते, उस भाव में होते, उस ड्रेस में होते हैं, तो उनके जैसा कैरेक्टर ना आज तक हुआ है ना होगा। तो ये बहुत भाग्य है, ये हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम उस संस्था में है जहां पर उस परम पुरुष, परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी सिखाई जाती है। कृष्ण तो भगवान स्वयं कहते हैं। हाँ, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और यही आशा हम भी रखते हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद हम भी उनके साथ बांसुरी बजाएंगे और नाचेंगे। बट बांसुरी बजाना मतलब, एक्चुअली बांसुरी बजाने का मतलब क्या है? रिलैक्स लाइफ, कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। बांसुरी आदमी बोलते हैं चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। कभी सुना है क्या? चिंता की बांसुरी बजा रहा हूँ मैं, बड़े चिंता में उसकी बांसुरी बजा रहा हूँ। नहीं, बांसुरी बजा रहा हूँ आदमी सबसे रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल, एकदम आनंद, कोई फिक्र नहीं उसे दुनिया की, क्या हो रहा है दुनिया में, बड़े प्यार से आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, चैन की बांसुरी। तो कृष्ण क्या है? बांसुरी बजा रहे हैं, कोई चिंता नहीं उनको, कोई एंजाइटी नहीं,
केवल और केवल उनका एक ही काम है, माखन चुराना है, दोस्तों के साथ खेलना है, गोपियों को छेड़ना है। एक आइडियल जीवन जो हर आदमी चाहता है, पर क्योंकि हम नहीं कर पाते इसलिए कहते नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन हर आदमी यही चाहता है, पूरा दिन नाचे गाए खेले। हर आदमी यही चाहता है, उसी के लिए प्रयास करता है। वो जीवन तो केवल कृष्ण दिखाते हैं, और वो जीवन की अभिव्यक्ति वो लोग में बाकी ना तो बाइबल के स्वर्ग में है। बाइबल के स्वर्ग में बस वही औरतें आदमी दिन रात प्रति क्रिया करेंगे, बस वही एक सुख बताया गया है, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो। बस वही एक सुख है, औरत आदमी जो जानवरों को भी सुख उपलब्ध है वही सुख दिन रात, बस वही एक सुख बताया गया पूरे कुरान में, पूरे बाइबल में। जो जन्नत का स्वर्ग का कंसेप्ट है, यहाँ तक कि वैदिक ग्रंथों में स्वर्ग का कंसेप्ट है, अप्सराएं बस उतना ही। गोलोक का कंसेप्ट देखिए, पूरा दिन क्या है, केवल नाचना है, गाना है, खाना है, खेलना है, आनंद करना है पूरा। और व्यक्ति जब इन चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो उसे बाकी वो सुख की याद भी नहीं आती। आप कभी अनुभव कीजिए, बच्चा खेल रहा होता, नाच रहा होता है, आप ही खेल कूद रहे होते, तो ये सब चीजें दिमाग में नहीं है। जब तमोगुण रजोगुण का समय होता है, रात्रि का अकेले हैं, तब ये सारी चीजें दिमाग को पकड़ना शुरू करते हैं। जैसा दिन भर दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे, कहाँ ये सब दिमाग में। इससे भी ये सिद्ध होता है कि खेलने कूदने का सुख इस सुख से ज्यादा है, श्रेष्ठ है। उस सुख, इस संसार को सुख क्यों मानते हैं ज्यादा, बड़ा इजली अवेलेबल नहीं है, बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है इसलिए, और कोई बहुत बड़ी बहुत ग्रेट चीज नहीं है। विवाह करो, उसके लिए इतना तामझाम करो, इतना खर्चा करो, हजारों खाना, 1000 टेंशन है, तो वो लगता है कि भाई जो चीज नहीं कम मिलती है ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। वास्तव में सुख कुछ नहीं है। लेकिन जो गोलोक का सुख है, कृष्ण के साथ पूरा दिन नाचना है, गाना है, खाना है, खेलना है, यमुना जी में स्विमिंग करना है, वो सुख जो है वो केवल गोलोक में उपलब्ध है। तो हर व्यक्ति को जिसका कर्तव्य है कि उसे नियमित रूप से भगवान का नाम जप करना चाहिए। यदि आप जप नहीं करते तो कम से कम एक माला तो जप करना चाहिए। एक माला तो हर व्यक्ति को जप करना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। और अगर आप अपने जीवन को, अगला जीवन को सुधारने के लिए 10 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर तो कुछ कह नहीं सकता इससे आगे। तो जैसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर कुछ कमाता है तो उसी दिन पूरा खर्चा कर देता है। भविष्य के लिए बचा के रखते कि नहीं हम लोग। समझो आज 100 रुपया कमाया तो आज 100 रुपया कमाया तो आज रात को 100 रुपया खर्चा कर दूंगा नहीं, 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया बचा के रखूंगा। हर व्यक्ति हर महीने में जो कमाता है उसी महीने खर्चा कर देता है नहीं, उसे थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा के रखता है। भविष्य में खर्चे आएंगे, भविष्य में भी हमारा जीवन अच्छा रहना चाहिए। तो उसी प्रकार रोज का 24 घंटा उसी दिन के लिए खर्चा कर देना चाहिए क्या, कि आज के 24 घंटा मिला तो बस आज ही जो इस 24 घंटे का उपयोग केवल आज के लिए करना नहीं, उस 24 घंटे का कुछ समय हमें भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। तो बचाए कैसे, 24 घंटा तो खत्म होने वाला है। तो जैसे दूध होता है, दूध बहुत बचा के रखेंगे तो 2-3 दिन चलता है, राइट, उसके बाद वो खराब हो जाता है। दूध को लंबे समय तक टिका कर रखना है तो क्या करते हैं, हम उसको दही बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन, राइट, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन दही भी 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, 20 दिन बहुत ऑफ फ्रीज में रखें तो नॉर्मल दही 5-6 दिन में खराब हो जाएगी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें मिट्टी के बर्तन। तो उसको आप क्या करते हो, फिर छाछ बनाकर मक्खन निकाल लेते हो और मक्खन को क्या बना देते हैं, घी बना देते हैं। फिर घी सालों साल चलता है, 2-3 साल तो आराम से चलता है। बराबर वही दूध है, दिन में खराब होने वाला है, आपने उसको कन्वर्ट करके घी बना दिया, 3-4 साल चला। उसी प्रकार दिन तो 24 घंटा आज का खत्म होने वाला है, लेकिन इस 24 घंटे में जो आपका 10-20 मिनट है उसको आप हरिनाम द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं, भक्ति में, पुण्य में। समझ रहे, कन्वर्जन का विधि होता है। दूध ऐसे दही बन जाता है क्या, नहीं, थोड़ा उसमें दही डालना पड़ता है, एक टेम्परेचर तब वो जाके दही बनता है। फिर दही ऐसे ही क्या घी बन जाता नहीं, उसको मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, उसको गर्म करते हैं। तो वैसे जो आपका रोज का समय है उसको आप पुण्य में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको आप अपने जीवन के लिए बचा के रखना चाहते हैं कि अगला जीवन भी अच्छा हो। अगर गोलोक नहीं गए तो गोलोक जाने के लिए बहुत सारा नियम है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए एक माला जब काफी है। अगर आप रोज एक माला करते हैं तो स्वर्ग तो गारंटेड है। अगर व्यक्ति रोज एक माला जब करते तो स्वर्ग तो उसको पक्का है।
और नरक से उसको मुक्ति भी पक्की है। भगवान क्या कहते हैं, स्वल्प अल्पम अपयश धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसकी महान भय से रक्षा होती है, यानी नरक में पक्का नहीं जाएगा। जो आदमी रोज एक माला का जप करता है वो कुछ भी करे, लेकिन अगर रोज एक माला का जप करता है नरक से पक्का बच जाएगा। दूसरी चीज ये है, उसको जो है खराब योनि में नहीं जाना पड़ेगा, यानी पशु नहीं बनेगा, कुत्ता नहीं बनेगा, बिल्ली नहीं बनेगा, वो मनुष्य बनकर तो पैदा होगा। अगर स्वर्ग नहीं गया तो भी। तो इतना बड़ा वचन भगवान देते, स्वल्प थोड़ा सा, स्वल्प अल्प, बहुत थोड़ा सा भी कोई करे तो आप अपना 10 मिनट कन्वर्ट कर दीजिए। ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 माला कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 4 कर रहे हैं और अच्छी बात है, 16 माला कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 64 माला कर रहे हैं बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन कुछ नहीं कर रहे तो 1 माला तो कर ही सकते हैं, ताकि उस दिन का 10 मिनट हमारे भविष्य में कन्वर्ट हो जाए, भविष्य के अच्छे के लिए बदल जाए। तो जो भी जप नहीं करते, प्रार्थना है अपने लिए, आप रोज 1 माला जप कीजिए और ये चीज लोगों को बताइए कि अगर आप नरक से बचना चाहते हैं, अगले जीवन में मनुष्य बनकर ही पैदा होना चाहते हैं और आप स्वर्ग की अपेक्षा रखते हैं तो दान पुण्य करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज 1 माला जप कीजिए। कि हम सबका कर्तव्य है सबको बताना। हर व्यक्ति जिससे भी अपने परिवार, माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, सबको ये बताइए कि बेटा नरक में बचना, अगले जीवन से स्वर्ग की इच्छा रखते हो, नरक में बचना चाहते हो, फिर से मनुष्य बनकर पैदा होना चाहते हो, अच्छे घर में पैदा होना चाहते हो, तो ये 10 मिनट कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ये हम सबका कर्तव्य है। इस प्रकार हमको इस आंदोलन को बढ़ाना है। और आप देखेंगे जब ये पूरा देश, समाज, हर व्यक्ति 1 माला जप करने लगेगा, पूरा देश दुनिया बदल जाएगा, हमारा समाज बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा। लेकिन शुरू करना है। और उसमें से कोई बहुत बड़े व्रत निकलेंगे, साधु निकलेंगे, संत निकलेंगे, कथाकार निकलेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऑलरेडी तेल है, तेल मतलब मुझे पेट्रोल है लेकिन आग नहीं दिखाई देती, बस थोड़ा सा चिंगारी लगा दो फिर देखो ना आग। वैसे किसी के अंदर ऑलरेडी भक्ति है, बस माला हाथ में लेने के लिए, तो एक क्या 64 माला करेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा नहीं भाई थोड़ा कम, ये भी हो सकता है। वैसे ही भक्ति पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो है हरिनाम का प्रचार होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है। जिनको भी मिले उनको रिक्वेस्ट करें 1 माला जप कीजिए, बस और कुछ नहीं बोलना। 1 माला हरे कृष्ण, 1 माला यानी 108 बार 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और बाकी नियम कायदा कानून वो सब बाद में भविष्य में देखा जाएगा। नए लोगों को नियम नहीं बताना है, तो खाली एक ही नियम बताना है, क्या 1 माला जप करो। और उनको गोलोक नहीं भेजना है, क्योंकि वो गोलोक जाने को तैयार, उनको स्वर्ग अच्छा लगता है, उनको नरक से डर है। गोलोक तो कितने को पता भी नहीं होगा, राइट? इस्कॉन जाने के लिए कितने लोग गोलोक वृंदावन सुनते हैं, मुश्किल से शायद ही कुछ लोग। हमें तो कभी नहीं, हमको खाली एक स्वर्ग नरक, बस इतना ही पता है ना। तो जिसको जो पता वो बताओ, उनको जो नहीं पता वो ज्यादा एक्सप्लेन करो तो फिर वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। भाई स्वर्ग ही सुना था, गोलोक कहाँ से आ गया? हाँ, ये कौन सा स्वर्ग है? तो बोलो भाई नरक से सबको डर लगता है, बोलो नरक से बचता है, जप करो। स्वर्ग जाने की इच्छा है, जप करो। कुत्ता बिल्ली सुहा शेर नहीं बनना है, जप करो, 1 माला करो। तो आप देखेंगे समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। तो हम सबका कर्तव्य है और हम सबके लिए करना है। तो पहले खुद कन्विंस होना है, खुद जो है मानसिक रूप से, मेंटली कन्विंस होना है इस ज्ञान से कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं। अगर कोई भगवान है तो कृष्ण ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ये केवल बोलने के लिए नहीं, उसको फैनेटिक बोलते हैं। मैं कहता हूँ कृष्ण क्यों भगवान है, नहीं बस मैं मानता हूँ। वो आप बहुत कुछ मान सकते हो, तो फिर मैं बोलूँगा भाई आप मानते हो, मैं मेरा मानता हूँ। नहीं, कॉमन सेंस के आधार पर कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं, उनके अलावा भगवान हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण के अंदर जो गुण हैं वो गुण किसी के अंदर नहीं। जो बाकियों के गुण है वो तो कृष्ण में है। बाकियों ग्रंथों में जो भगवान का गुण, अल्लाह, जीसस, यहोवा का गुण बताया गया, वो तो कृष्ण के अंदर है। लेकिन उसके अलावा जो कृष्ण के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए। ऐसा कन्विक्शन होगा तब आप खुद को भी और दूसरों को भी इस भक्ति के रास्ते पर टिकाए रख सकते हैं। तो मेरा यही प्रार्थना है, जिसको भी मिले अपने घर में पत्नी
बच्चों कोई नियम कायदा कानून मत बताइए, उनको एक माला जप करने को कहिए। अपने पड़ोसियों को, ऑफिस में जाते वहां पर उनको बताइए कि शास्त्रों में बताया गया है नरक से बचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए एक माला को जप करना चाहिए। तो इस प्रकार आप धर्म का प्रचार कीजिए, इसको एक मिशन बनाइए अपने जीवन का। हर साल 2-4 लोगों को एक माला जप करवाऊंगा। 16 माला के पीछे मत बैठी पकड़िए। तो आप जो लोग करते हो करिए, जो नहीं करते हैं उनकी बात कर लो। तो जो कर रहे हो बोलेंगे अरे हाँ अच्छा, प्रभु जी ने परमिशन दे दिया 16 माला बंद, एक माला। हम हमारे गुरु जी ने हमको एक माला दीक्षा दिया है, बड़े दयालु है गुरु जी। क्या हो बोलते नियम वो कुछ नहीं, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ। और नए लोगों को बताइए इस तरह की माला जप करने की, और आप धीरे धीरे देखेंगे और अपने आप उनके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे। क्योंकि नाम की शक्ति है, नाम की शक्ति होती है। नाम धीरे धीरे अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित करता है। तो थोड़ा काम नाम को भी करने दो ना, भगवान का काम भगवान करने दो। आप अपना काम कर दो, खाली इसको एक माला जप कैसे करना है बता दो, स्वर्ग नरक के बारे में बता दो, इतना ही प्रचार कर दो। इसके बाद आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा बताइए। तो बाद में छोटी किताबें दीजिए। याद रखिए भगवद गीता से ज्यादा अच्छी छोटी किताबें। मतलब ये नहीं भगवद गीता अच्छी किताब, भगवद गीता लोग पढ़ेंगे नहीं। इतनी मोटी किताब देखकर पढ़ने की प्रेरणा नहीं होती। जैसे प्रभुपाद की जो छोटी किताबें हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, हरे कृष्णा चुनौती, जन्म मृत्यु से परे, वो किताबें गिफ्ट में दीजिए। भगवद गीता देने और लेने में अच्छी लगती है, लेकिन आप 10,000 लोगों को बांटेंगे तो शायद कोई एक पढ़ेगा। लेकिन छोटी किताबें आप 10,000 को बांटेंगे तो गारंटेड 1,000 लोग पढ़ेंगे और शायद 2,000 भी पढ़ेंगे। और जितनी पतली किताब रहेगी उतने ज्यादा लोग पढ़ेंगे। और जो छोटी किताब पढ़ेगा उसमें से जरूर कोई भगवद गीता खरीदेगा। जैसे मैंने जब पहले मुझे किसी फॉरेनर भक्त ने दिया था, भवंस कॉलेज में था, जन्म मृत्यु के परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो अलग बात, मैं पूरा कभी नहीं पढ़ा, 2-3 पहला या दूसरा चैप्टर ही पढ़ता था, लेकिन फिर गीता पढ़ा। उसके गीता पढ़ा तो फिर भागवतम खरीदा फर्स्ट। मुझे लगा ये पूरा भागवतम है। बाद में मालूम पड़ा ऐसी 18 किताबें हैं। एक भक्त 18 किताब 5,000, स्कूल के दिन में 5,000 रुपया, बड़ा मुश्किल है। तो किसी भक्त से सेकंड कैंटो लिया, थर्ड कैंटो, घर वाले परेशान, बड़े आदमी कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, मोटी मोटी भागवतम रखी है। लेकिन छोटी किताबों से शुरुआत होती है, बहुत फर्क पड़ता है। आप सबका एक कर्तव्य है, इसमें मत पड़े कि सबको 16 माला ही कराना, सबसे चाय छुड़वा देना, तो सबसे चाय छुड़वाना, वो सब बहुत बात की बात है। सबसे पहले उनको देना है, छोड़ना मुश्किल है, पकड़ना इजी है। किसी को कहो कुछ छोड़ दो, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन किसी को कुछ नया दो, पकड़ना आसान। उसको हरि नाम दीजिए, तो हरि नाम बाकी सारे कार्य करेगा। तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।